गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। ये एक्चुअली इंट्रो है, इंट्रो पार्ट 1। तो इंट्रो ऑफ 5.2 का टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता। What is the differentiability? What is the differentiability? डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। कैसा मैथमेटिकल ऑपरेटर आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे एडिशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डिवीजन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब देखिए एडिशन जिसे हम कहते हैं कि 2 + 2 + 2 10 टाइम। अब 2 + 2 + 2 को 10 टाइम जोड़ें या इसको 2 × 10 = 20 कर दें। किसी भी चीज को सेम नंबर्स को अगर 100 बार जोड़ा जा रहा है, 536 बार जोड़ा जा रहा है, तो 536 बार जोड़ना कठिन है और उसी में 536 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या है? आसान है। इसी एडिशन की कठिनाई को देखते हुए मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसका कॉन्सेप्ट आया मल्टीप्लिकेशन का। यहां पर जरूरत नहीं थी, लेकिन बता दिया गया। जैसे देखिए सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन देखिए जरा, जिसे 6 को 2 से डिवाइड क्यों करते हैं? ध्यान दीजिए। अगर डिवाइड न करें तो और तरीका है मैथमेटिकल द्वारा, मैथमेटिक्स सब्ट्रैक्शन के द्वारा। 6 - 2 4 - 2 2 -2 रिमाइंडर 0 आ गया। तो कितनी बार -2 को सब्ट्रैक्ट किया? 3 बार। तो यहाँ आंसर कितना आया? 6 3। आंसर कितना आया? 3। तो सब्ट्रैक्शन को भी आसान बनाने के लिए कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर बना? डिवीजन। क्या बना? डिवीजन। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, HCF, LCM आप लोगों ने रिलेशनल फंक्शन पढ़ा, इक्वल टू, जैसे सब मैथमेटिकल ऑपरेटर है, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी जो है ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या स्टडी करेंगे? 2 चीज स्टडी करेंगे। एक तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। दूसरा एवरेज रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की औसत दर। ये 2 चीज को पढ़ेंगे हम। अब इन 2 चीजों को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा क्या? क्वांटिटी। क्या? क्वांटिटी। जैसे आप क्लास 11th में गए तो पहला फिजिक्स में पहले फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े आप, डेरिवेटिव क्वांटिटी पढ़े आप। तो क्या है ये? क्वांटिटी 2 प्रकार के हैं। क्वांटिटी क्या है? 2 प्रकार के हैं। पहला एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट मतलब नंबर, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। दूसरा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है
ये कंडीशन के अनुसार कहीं पर कांस्टेंट है, कहीं पर वेरिएबल है। तो लिख दिया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ। कंडीशन के अनुसार ये कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। तो वेरिएबल क्वांटिटी थर्ड। तो वेरिएबल क्वांटिटी भी दो प्रकार की होती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक निराश्रित चर है, निराश्रित चर, और ये आश्रित चर है। जैसे देखिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इट डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया, इफ y डिपेंड्स ऑन x, अगर y x पर डिपेंड कर रहा है तो इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। y x का एक फंक्शन है। देखिए x क्या है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, और y क्या है, डिपेंडेंट कांस्टेंट है। इसको लिखते हैं मैथमेटिकल नोटेशन में इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू fx, मतलब y x का एक फंक्शन है, y x का एक फंक्शन है। तो बेटा इन सब चीजों को, जैसे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, रेट ऑफ चेंज का एक व्यवहारिक उदाहरण हम लेते हैं। पहले तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का बताते हैं, जो बताया कि समवेयर इट इज कांस्टेंट एंड समवेयर इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। आप देखिए पहले, अगर हम प्राइस ऑफ व्हीट ले लें, प्राइस ऑफ व्हीट, गेहूं का दाम, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है जरा बताओ, शायद 1925 रुपीज पर 100 kg पर क्विंटल। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। ठीक, अब ये जब डिसाइड कर दिया तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हुआ ना। लेकिन यही जब व्यापारी लोग हम लोगों से गेहूं लेते हैं तो इस पर नहीं लेते, अब ये देखते हैं कि सप्लाई क्या है और खरीदार कितने हैं। तो अभी देखा गया कि 1600 रुपये 1600 रुपीज पर 100 kg तक दाम आ गया था आपका। बढ़ रहा है, कभी 1650 हुआ, कभी 1700 हुआ, कभी 1800 हुआ, कभी 1900 हुआ। कभी जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो इस रेट को भी क्रॉस कर जाते हैं 2000 रुपीज पर क्विंटल लेते हैं। तो अब आप बताइए ये क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट हुआ, ये तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। लेकिन ये जो व्यापारी लोग हमसे गेहूं लेते हैं वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, वह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट का रेट देखें तो कांस्टेंट, कंडीशन के अनुसार रेट देखें, किसानों की क्या कंडीशन है, मर रहे हैं खाने के लिए तो चलो भाई 1600 मांगो, ठीक ठाक है। नहीं गेहूं बेच रहे हैं तब चलो 2000 मांग लो, 2000 में खरीदो। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। गेहूं का रेट जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अन्य चीजों का है, गवर्नमेंट ने जो कंडीशन के अनुसार जो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया वो कांस्टेंट है। भाई साल 2 साल 3 साल के लिए कांस्टेंट है ना। लेकिन जो व्यापारी लोग हमसे गेहूं लेते हैं वो कांस्टेंट नहीं है, उसका रेट हमेशा चेंज होता रहता है।
ठीक है, तो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। चलिए ठीक है, एक जो यहाँ है कि वेयर इट इज अप्लाइड, बेटा डिफरेंशिएबिलिटी की का एप्लीकेशन जो है मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, हमारे डेली लाइफ में है, हमारे डेली लाइफ में है। चलिए ठीक है, हम एक चीज का इस समय ज्वलंत उदाहरण ले रहे हैं, टमाटर का। अब प्राइस जो है टमाटर की इस समय 80 है। मैं अपनी बात करता हूं, पता चला कि जहां हम लोग 1 किलो टमाटर खरीदते थे वहां 1/4 केजी खरीद रहे हैं। ध्यान दो, या कभी कभी नहीं भी खरीदते हैं भाई, अब 1 पौवा खरीदो तो 20 रुपया, 20 रुपया में कितना टमाटर दिन, तो हम गरीब आदमी तो भाई बहुत झेल रहे हैं। लेकिन ध्यान दो पहले, लेकिन जब यही टमाटर 20 रुपया केजी आता है, 1 किलो खरीद लेते हैं, और जब 10 रुपया केजी हो जाता है तो 2 किलो 3 किलो खरीदते हैं, इसकी मीठी चटनी बनवाते हैं। अब देखिए पहले, ये जो हमारी क्वांटिटी है ये किस पर डिपेंड कर रही है? प्राइस पर। जो हम खरीद रहे हैं ये किस पर डिपेंड कर रही है? प्राइस पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी है ये फंक्शन है किसका? प्राइस का। क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस। हम कह सकते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी है ये प्राइस का एक फंक्शन है। ठीक है, और भी एक चीज देखते हैं हम, ऐसे हमने एक फंक्शन ले लिया कि P इक्वल टू Q, Q फॉर क्वांटिटी, P फॉर प्राइस। ठीक, क्वांटिटी, तो प्राइस किस चीज का फंक्शन है? क्वांटिटी का। ठीक है, मैं क्या लिए अभी? नहीं, क्वांटिटी फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी फंक्शन ऑफ प्राइस लिया हमने। ठीक है, प्राइस जैसे घट बढ़ रहा है वैसे हमारी क्वांटिटी भी क्या हो रही है? घट बढ़ रही है। तो मान लीजिए हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया, Q इक्वल टू 2P डिफाइन कर दिया। ध्यान से समझिए, इसको डिफाइन किया। अब हम P लेता हूं, Q लेता हूं। Q बराबर 1, P बराबर 1, Q बराबर 2, P बराबर 2, ये 4, P बराबर 3, पाव से ले लो भाई, तो ये क्या हुआ बताओ? तो 3 दूनी 6। अब जरा देखिए प्राइस में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। देखो भाई, प्राइस में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। तो क्वांटिटी में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। जरा देखो, 2 का डिफरेंस आ रहा है क्वांटिटी में, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो क्वांटिटी में 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब अगर प्राइस में 1 यूनिट का चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी में कितने का? 2 यूनिट का चेंज हो रहा है। यही रेट ऑफ चेंज है। यही क्या है? रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज को हम किस में पढ़ते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी में। डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ते हैं हम किसको? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। तो इसकी उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में भी है। कभी कभी लोग पूछते भैया, बच्चे भी पूछते हैं, सर इसकी क्यों हम पढ़ते हैं? क्यों हम पढ़ते हैं? तो इसकी उपयोगिता हमारे
दैनिक जीवन में भी है, मैथमेटिक्स फिजिक्स में है, वो तो अलग चीज़ है, और वो तो बाद में उसका एप्लीकेशन होता है, बाद में कैसे सब कुछ करते हैं तब मेरे ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है ना। यहाँ तो हम डायरेक्ट आज देख लिए। ठीक है बेटा, इसको नोट करें आप प्लीज। हाँ बेटा, खराब हो गया है इसलिए हाथ में लिया हूँ इसको, ये आवाज़ आप तक पहुँचे। जरा देखिए गरीबी में कितना 2,500-3 हज़ार का आता है, यहाँ लगा सकते थे और अच्छी आवाज़ आती। 3 पैसे के अभाव में हम लोग किसी तरह से झेल रहे हैं। आइए, एक सेकंड बेटा। कोई फंक्शन है x, y का x में कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx। हमने बताया था कि रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे इसमें, रेट ऑफ चेंज। तो यहां पर हमने लिया इफ x चेंजेस बाय डेल x, डेल x चेंज हो रहा है, या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। प्लस माइनस में से दो में से कोई एक चीज हो रहा है, मान लीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x बराबर y प्लस डेल y। देखो जब fx था तो y था, जब x प्लस डेल x होगा तो y प्लस डेल y होगा। ये आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। तो चेंज इन x कितना हुआ जरा बताइए, चेंज इन x x प्लस डेल x, ये तो फाइनल क्वांटिटी है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी x, तो फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस कर दीजिए। जब यह है, ध्यान दीजिए कि अगर इसमें डेल एक्स चेंज हुआ तो क्या बना, ये x प्लस डेल एक्स वही तो बना, या माइनस बनता, हमने केवल प्लस लिया है, ये हुआ फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, दैट्स इक्वल टू व्हाट, डेल एक्स। चेंज इन y, पहले fx था, y इज इक्वल टू fx या fx इज इक्वल टू y। जब x में चेंज हुआ तो फंक्शन आपका क्या हो गया, x प्लस डेल x, क्या हो गया ये x प्लस डेल x हो गया। ठीक, और इनिशियल कितना था, fx था, x के चेंज होने पे ये हो गया फाइनल क्वांटिटी मान लेते हैं, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी fx, ये चेंज हुआ, चेंज इन y हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब यह x प्लस डेल x हुआ, ये वाला देखिए, x प्लस डेल x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस डेल y, और fx बराबर y बराबर क्या आया, डेल y आ गया। चलिए, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करता हूं तो क्या हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल x। ये डेल y अपॉन डेल x को हम क्या कहते हैं, ये एवरेज चेंज कहते हैं। बेटा एक चीज हम और बता सकते थे आपको, तो अगर तो एवरेज चेंज हुआ और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए क्या करेंगे, तात्क्षणिक मतलब x में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होने पर y में कितना परिवर्तन हो रहा है, बहुत थोड़ा सा। अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, 0 तो नहीं है लेकिन 0 को अप्रोच कर रहा है, तब ये जो लिमिट होगी डेल y अपॉन जो डेल x होगा, ये होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तब ये होगा तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
dx ऑफ y, dx ऑफ y ये क्या रिप्रेजेंट करता है? x में एक यूनिट चेंज होने के बाद y में कितना चेंज होता है, y में कितना चेंज होता है। ठीक है, ये यही चेंज ही तो रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डी dx ऑफ y को क्या पढ़ेंगे? देखो बेटा, बहुत जगह लोग dy dx पढ़ते हैं, कहते हैं d इंटू वाई नहीं है, तो कहते हैं कि d इंटू वाई नहीं है, ये d इंटू एक्स नहीं है, और पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स। कितनी बेवकूफ़ है, हमारे तो समझ में नहीं आता। कहते हैं कि बेटा इसको d इंटू वाई मत पढ़ना, इसको d इंटू एक्स मत पढ़ना, अब बोलते क्या है नालायक? dy बाई डी एक्स, dy बटे डी एक्स। ये गलत है ये। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बटे नहीं है, d dx ऑफ y यानी x में थोड़ा सा चेंज होने के बाद y में कितना चेंज हो रहा है, ये चेंज को दिखाता है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या दिखाता है? चेंज, रेट ऑफ चेंज। और कैसा रेट ऑफ चेंज? इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को कौन दिखाता है? डिफरेंशिएबिलिटी। कौन दिखाता है? डिफरेंशिएबिलिटी दिखाता है। फिलहाल अभी हम इस पोर्शन को यहीं पर छोड़ते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं हम इस पोर्शन को, बाद में लेंगे। ठीक है, डल एक्स है भाई, यदि कहूँगा कॉपी कर लीजिए, बदलाइए, आप भूल गए। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वो है मोबाइल अलमारी में है नीचे। यहाँ हमने टाइम लिया है एक्स एक्सिस पर मिनट में, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया है किलोमीटर में। चलिए अगर हम 1 मिनट में 1 किलोमीटर गए तो अब 0 टाइम में 0, जब 0 पर 0 था ये, फिर अगले 1 मिनट में हम 2 किलोमीटर गए। कितना? पहले 1 मिनट में 1 किलोमीटर और दूसरे 1 मिनट में हम 2 किलोमीटर गए। भाई होता क्या है कि हम एक स्पीड से जा रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ हुई स्पीड कम हो जाती है, कहीं एकदम 4 लेन मिल गया तो स्पीड बढ़ जाती है ना। ये है। फिर पता चला कि जाम मिल गया, जाम या रेलवे का फाटक बंद मिला आपको, तो 1 मिनट तक आपने कोई डिस्टेंस नहीं तय किया। ठीक है, आप रेस्ट में हो गए। जब रेस्ट में हो गए तो आपका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। टाइम तो बढ़ गया, 2 से 3 मिनट हो गया, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। ये ऐसे हो जाएगा। फिर मान लीजिए थोड़ा सा अब जाम खुल रहा है, जाम खुल रहा है, धीरे धीरे हम लोग अपनी गाड़ी या साइकिल को बढ़ाते हैं। अब भाई बड़े बड़े कोचिंग वाले कहते हैं कार को बढ़ाते हैं। अब हम लोगों के पास कार कहाँ है भाई, हम लोगों के पास कार कहाँ है? अरे कुछ के पास होगा, मेरे भी पास है, 2-2 3-3 है, लेकिन मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। डीजल कहाँ से आएगा? पेट्रोल का पैसा नहीं है, डीजल कहाँ से आएगा? 3 कारें हमारे पास हैं इस समय, अच्छी कारें हैं, लेकिन ये बेचारा शायद कभी बैठा हो उस पर, बैठा उठा नहीं। शर्म आती है मुझे कि कैसे बैठूं, लोग क्या कहेंगे मुझको। कभी हवा भराना होता तो भय ले जाते हैं, धुलाना, गाड़ी को धुलवाना होता तो भय ले जाते हैं, और नहीं। चलो भाई, जाम थोड़ा सा खुला, 1 मिनट में हम आधा किलोमीटर गए। 1 मिनट में क्या हुए? कहाँ कितना गए? आधा किलोमीटर। पता चला कि इस चौथे मिनट की बात मैं कर रहा हूं, चौथे मिनट में जब जाम खुल गया तो फिर अगले 1 मिनट में हम मार दिए 2 किलोमीटर।
कितना मार दिए? 2 किलोमीटर मार दिए। ठीक, अब हम निकालना चाह रहे हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब समय में अगर चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ। तो चेंज इन y मतलब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डेल y अपॉन डेल x लिख रहे हैं। y एक्सिस पे लिए हैं, डिस्टेंस को y से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को x से। तो क्या हुआ? डेल y इनिशियल डिस्टेंस कितना, सॉरी फाइनल डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर तक पहुंचे यहाँ तक हम। देखो 5 किलोमीटर ही गए ना, एक तो यहाँ दरअसल में हम 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है, यहाँ 1.5 किलोमीटर का। तो फाइनल डिस्टेंस 5 किलोमीटर, इनिशियल 0 पर थे, 5 कुल समय कितना लगा? 5 मिनट। इनिशियल समय कितना था? 0 बराबर 1। क्या आया? 1। ये है क्या? ये एवरेज चेंज। क्या है? एवरेज चेंज हुआ। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ। लेकिन हमको पढ़ना है डिफरेंशियबिलिटी में क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर पढ़ना है। तो पहले इसको नोट कर लेना, नहीं तो ही मिटा दूंगा मैं। नोट करिए पहले इसको। अब बेटा ये एवरेज चेंज तो हमने देखा कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो है, डेल वाई क्या है? दूरी में परिवर्तन, और डेल एक्स क्या है? समय में परिवर्तन। ठीक है, सपोज करिए भाई, अब 1 मिनट की बात करते हैं। हमने कहा कि डेल एक्स टेंस टू 0, यानी जो समय था आपका वो 0 तो नहीं था, लेकिन 0 के समीप तो था, 0 के समीप तो था। चलिए अब हम 1 मिनट को हम 10 भाग बांटते हैं, 1 भाग 6 सेकंड का होगा। अब क्या करूं, मजबूरी है, इतना दिखा नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए इसके। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब हम बाइक चलाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारी जो स्पीड है हमेशा 40 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर हो, कुछ घटती बढ़ती रहती है। कुछ भाई हाथ ही तो है, हाथ ही तो है, कुछ घटता बढ़ता रहता है। हाथ में अगर हाथ में वाइब्रेशन भी हो रहा है, कुछ कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये इतना कम ज़्यादा होता है कि पता नहीं चलता, लगता है कि हम 40 पर चल ही रहे हैं। ठीक है, अब मीटर भी आपका एग्जैक्ट नहीं बताता, अगर वो 39 हुआ तो बता नहीं पाता है। सपोज करिए कि हमारा जो ग्राफ है ऐसे आ गया ग्राफ, सपोज करो ऐसे ग्राफ आया। जब बेटा इस तरह से ग्राफ आया, इस तरह से जब ग्राफ आया, हमने देखा 1 मिनट के कई पार्ट्स किए, चेंज हम देख रहे हैं। मान लीजिए चेंज हमने यहां से यहां तक देखा, यहां से यहां तक देखा। ठीक है, एक कर्व मिल रहा है, एक कर्व मिल रहा है, इसीलिए यहां राइट ट्रायंगल नहीं मिल सकता, राइट ट्रायंगल नहीं मिल सकता। ठीक है, अब हमको राइट ट्रायंगल लाना है। क्या लाना है? राइट ट्रायंगल लाना है। फिर से देखिए हमने क्या किया, क्योंकि ये था नहीं, पता नहीं सुनाई पड़ रहा कि नहीं। यहां हमने लिया था एवरेज चेंज डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई क्या है? दूरी में परिवर्तन। डेल एक्स क्या है? समय में परिवर्तन। अभी जो इसका जो प्रीवियस एग्जांपल लिए थे हम लोग, ग्राफ बनाए थे। अब हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है। हमने 1 मिनट को कई पार्ट में देखा किया। ठीक है, 10 पार्ट यहाँ हमने लिया है। अब सपोज करो कि हमारा जो ग्राफ आया, जो हमारा ग्राफ आया ऐसे। ठीक है,
इस टाइम को और घटाना है, और घटाना है, तो यहां से ले आए यहां, अभी ये कर्व मिल रहा है, और यहां की, समझ रहे हो लोग, और यहां की, तो जब धीरे धीरे इसको इतना कम समय पे ले लें, इतना कम समय पे ले लें, ये जो आपका कर्व पार्ट था वो सीधा दिखने लगे। क्या दिखने लगे? सीधा। तब आपका ऐसे, तब ये ऐसा सीधा दिख रहा है, बड़ा फिगर बना रहे हैं, तब आपको ये राइट ट्रायंगल मिल जाएगा। क्योंकि जब ये समय ज्यादा होगा, ये कर्व पार्ट, जिसे हमने कहा समय हमने 1 मिनट का लिया, तो बताओ ये तो भाई कर्व पार्ट हुआ या ऐसे ग्राफ है? ऐसे ग्राफ है, ऐसे। तो हमने 1 मिनट का जब समय लिया बेटा, 1 मिनट का, इसको यहां से मिला दिया, तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज हुआ तो कर्व हुआ, क्या हुआ? कर्व हुआ। तो राइट ट्रायंगल हमको मिला नहीं, इसीलिए हमने क्या किया? समय को रिड्यूस करना शुरू किया। क्या किया? समय को रिड्यूस करना शुरू किया। इतना रिड्यूस किया कि 0 तो नहीं, लेकिन 0 के लगभग है। तो अब इसको तो हम भैया ग्राफ पर तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि मेरी चाकी इतनी मोटी है, आंख भी इतना सही नहीं है। इसको हमने रिड्यूस किया, रिड्यूस करके एकदम इसके पास ले आया, इसके पास ले आया। और अब ये जो टाइम है, ये जो टाइम को हमने x से लिया था, ये टेंड्स टू 0 है। तब जो है ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ वाला जो पोर्शन था, वह लगभग प्लेन दिखेगा, सीधा दिखेगा। जैसे पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन हमको एकदम समतल दिखती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम देख पाते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा, न के बराबर का हिस्सा हम अपनी आंख से देखते हैं, इसीलिए हमको समतल दिखाई देती है। क्या? गोल, गेंद की तरह है ना ये, लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा देखते हैं, इसीलिए हमको समतल दिखाई देती है। इसलिए जब टाइम को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिए, तब ये क्या बन गया? ये प्लेन। ये कैसा दिखेगा? प्लेन, मतलब ऐसा दिखेगा। अब बताइए, अगर ये ऐसा दिख रहा है तो ये क्या है? ये तो डेल एक्स हुआ, ये क्या है? डेल वाई हुआ। लेकिन यहां पर जो डेल एक्स है, अब इसकी लिमिट क्या होगी? लिमिट क्या है? डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये जो है यह इंस्टेंटेनियस हुआ, तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब बोलने में समय ज्यादा लग रहा है, जैसे आप कोई दौड़ रहा है, तात्क्षणिक वेग निकालना है? अब कंप्यूटर पर चल रही है आपकी स्पीड, चल रही है, आप बटन को क्लिक किए, क्लिक करने में भी समय ज्यादा जा रहा है। तो क्लिक करने पर जो स्पीड आपकी आई, जो वेलोसिटी आपकी आई, वह तात्क्षणिक वेग है। वह क्या है? तात्क्षणिक वेग है, मतलब समय बहुत कम है। तो अब ये क्या हुआ है आपका? ये वाला पोर्शन, यही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। इसको ddx आप y पढ़ते हैं। x में परिवर्तन, x में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, बहुत ही सूक्ष्म, टेंड्स टू 0 अगर करने पर y में कितना परिवर्तन हो रहा है, यह हम डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, बताया था हमने। बेईमान लोग कहते हैं कि dy जो है d इंटू वाई नहीं है, dx जो है d इंटू एक्स नहीं है, लेकिन पढ़ते क्या है? dy बटे dx। गलत है बेटा, इसको क्या पढ़ेंगे? d dx आप y, d dx आप y पढ़ेंगे हम। ओके बेटा, अब हम लोग जो है एक चीज पर आए हैं। अब जब हम डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं, पहले डिफरेंस निकालते हैं, फिर रेशियो निकालते हैं। डेल वाई क्या है? डिफरेंस। डेल एक्स क्या है? डिफरेंस। फिर उसका अपॉन क्या है? रेशियो। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है? डिफरेंशियबिलिटी क्या है? ये डिफरेंस है ना, ये
एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हमने जो है इसकी मीनिंग लिखा था यार। ये है आपका डिफरेंस प्लस डिवीजन। डिफरेंस प्लस डिवीजन, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ डिफरेंस प्लस डिवीजन। पहले डिफरेंस लेते हैं फिर डिवीजन करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? डिफरेंस प्लस डिवीजन। डिफरेंस प्लस डिवीजन, ये हमारा जो है इसका क्या है? ये शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो बेटा आज इंट्रो पार्ट में बस इतना ही। अभी ये इंट्रो पार्ट आपका समाप्त नहीं हुआ, अभी और भी कुछ पढ़ना है हमको। अगर इस चीज़ को हम कायदे से नहीं पढ़ेंगे तो जीवन भर केवल वही फार्मूला रट लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों बोलता हूँ आपको पता है? जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसलिए मैं जो देखता है उसको थैंक यू बोलता हूँ, सबको थोड़ी बोलता हूँ। जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको कहते हैं थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा। आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है कि हम लोग इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं जून से। आप लोग ये हमारा वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, ये पूरे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, माता पिता के ऊपर एहसान कर रहे हैं, पूरे समाज के ऊपर एहसान कर रहे हैं, राष्ट्र के ऊपर एहसान कर रहे हैं। उसी को समझकर पढ़िए, मान लेते हैं आपका इसमें कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच अगेन।